आज है 15 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस विधायकों की चेतावनी, बिजली विभाग के कर्मचारियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। सर्किट हाउस में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में केशवराव पाटन विधायक, सीएल प्रेमी, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा और हिंडोली विधायक अशोक चांदना के संयुक्त रूप से घोषणा की कि 28 अगस्त को बूंदी के हजारों किसानों और शहरी लोगों के साथ उग्र आंदोलन होगा। विधायकों ने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना जनता के लिए नुकसानदायक है और इससे किसानों पर बिजली का बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अगर स्मार्ट मीटर लगाने गाँव में आए तो ग्रामीण उन्हें घुसने नहीं देंगे। इसके लिए गाँव-गाँव जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। बीएमकॉन 2025 ब्लड कैंसर की नवीनतम उपचार पद्धति पर चर्चा में भाग लेंगे 300 से अधिक विशेषज्ञ। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र की ओर से आज से 3 दिवसीय बीएमकॉन की शुरुआत होगी। कॉन्फ्रेंस में देश भर से 300 से अधिक कैंसर विशेषज्ञ ब्लड कैंसर के जांच और उपचार की नवीनतम पद्धतियों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। बीएमकॉन 2025 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर उपेंद्र शर्मा ने बताया कि ब्लड कैंसर के उपचार से संबंधित देश विदेश में कई तरह के अनुसंधान चल रहे हैं। इसके साथ ही कई तरह की नवीनतम उपचार पद्धतियों का उपयोग चुनिंदा सेंटर्स पर किया जा रहा है। इस अनुसंधान पद्धतियों और चुनौतियों पर चर्चा के लिए बीएमकॉन 9 का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर गरमाई राजनीति, गहलोत और जूली ने भाजपा सरकार को घेरा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ छात्र संगठन लगातार चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलित है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने छात्र संगठन एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बड़ा प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर यह स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। सरकार के इस रुख पर अब कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हाई कोर्ट में छात्र संघ चुनाव न करवाने की दलील देना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा चाहती ही नहीं कि नई पीढ़ी राजनीतिक रूप से जागृत हो और नया नेतृत्व तैयार हो। गहलोत ने इसे निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण सोच करार दिया है। छात्रों को शोध और पढ़ाई का अनुभव मिलेगा एक साथ, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी भी होगी दूर। राजस्थान विश्वविद्यालय में शोध और पढ़ाई का अनुभव अब साथ साथ मिलेगा। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने तय किया है कि पीडीएफ, एसआरएफ और जेआरएफ में पंजीकृत शोधार्थियों को शोध कार्य के दौरान ही हर सप्ताह 6 से 10 कक्षाओं का अध्यापन कार्य सौंपा जाएगा, जिससे वे पढ़ाने का अनुभव भी अर्जित करेंगे और विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। साथ ही पीएचडी प्रवेश अब नेट और समकक्ष परीक्षाओं के आधार पर होंगे, जिससे सैकड़ों छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा और शोध कार्यों को नई गति मिलेगी। सैनिक परिवारों के आंसू बने प्रेरणा, युवाओं ने शुरू किया गौरव उत्सव। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की वीरगाथा जब उनकी पत्नियों की आंखों से बहते आंसुओं के रूप में सामने आए, तो युवाओं की एक टोली ने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के प्रति समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। युवाओं की इस टोली ने अलवर में गौरव उत्सव की शुरुआत की। इसमें लोगों ने अपील की जाती है कि स्वाधीनता दिवस पर शहीदों और सैनिकों के प्रति सम्मान स्वरूप एक दिया उनके नाम पर अवश्य जलाएं। स्वतंत्रता दिवस से पहले कोटेवाला पोस्ट पर पहुंचे सीएम भजनलाल, आधुनिक रक्षा उपकरणों का लिया जायजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के पहले बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में भारत पाक सीमा पर बनी बीएसएफ की कोटेवाला चौकी का दौरा किया। उन्होंने वहां तैनात जवानों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उनके साहस की तारीफ की। सीएम ने कहा कि बीएसएफ दुनिया के सबसे बड़े और अनुशासित सीमा रक्षक बलों में से एक है, जो दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करता है। इस दौरान महिला प्रहरियों ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधकर उनका स्वागत किया। सीएम ने जवानों को फल बांटे और सीमा पर तैनात अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आधुनिक एंट्री ड्रोन सिस्टम और अन्य रक्षा उपकरणों को देखा। साथ ही दूरबीन से सीमा क्षेत्र का जायजा लिया और जवानों की मुस्तैदी की प्रशंसा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर पाकिस्तान फैला रहा जासूसी नेटवर्क, अब तक 5 जासूस गिरफ्तार। राजस्थान के पाकिस्तानी सीमा से लगते इलाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बुरी नजर है। सीमावर्ती इलाकों में सेना के मूवमेंट से लेकर हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी
सरहदी इलाकों में बने जासूसी नेटवर्क को लगातार बढ़ाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही चुनिंदा जासूसों को पाकिस्तान में एसआई के हैंडलर ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस साल राजस्थान इंटेलिजेंस ने मार्च से अगस्त के बीच जासूसी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 राजस्थान के सरहदी इलाकों से पकड़े गए हैं, जबकि एक आरोपी दिल्ली में नौसेना भवन में तैनात था। आरएसी के कंपनी कमांडर भंवर सिंह और एसआई नरेंद्र सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। स्वाधीनता दिवस के मौके पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस देने की घोषणा की गई है, जबकि 16 अन्य पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के नाम पुलिस पदक की सूची में है। कल जारी सूची के अनुसार बीकानेर में आरएसी की 33 बटालियन ने कंपनी कमांडर भंवर सिंह और जयपुर के एजीटीएफ सीआईडीसीबी के उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। बरसात में खिल रहा राजस्थान, पर्यटकों से गुलजार हुआ पिंक सिटी जयपुर और लेक सिटी उदयपुर। जयपुर समेत पूरा राजस्थान इस वक्त पर्यटकों से गुलजार है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के साथ वीकेंड की छुट्टी है। लगातार 3 दिन की छुट्टी होने के कारण राजधानी में पर्यटकों की भरमार है। राजधानी के सभी होटल बुक हैं। इस वीकेंड लगभग 100 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद है। इसके साथ ही बरसात का सुहावना मौसम है, इसलिए जयपुर और राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। जयपुर में बारिश के फुहारों के बीच पर्यटक हवा महल घूमने निकले। राजस्थान में 6 बीएलओ तत्काल प्रभाव से निलंबित, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर से जारी किया आदेश। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने आदेश जारी कर 6 बूथ लेवल ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि बीएलओ द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने और बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर के आदर्श नगर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 6 बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व धारा 13 की प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्थान की प्राइमरी स्तर पर संस्कृत विषय अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बनेगा। किताबें कर दी गई है लॉन्च। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्तर से संस्कृत को अनिवार्य विशेष रूप से लागू करने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह फैसला लागू होने पर राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां प्री प्राइमरी कक्षाओं से ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी। संस्कृत शिक्षा आयुक्त प्रियंका जोधावत ने बताया कि इस संबंध में वर्ष की शुरुआत में ही कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हमने पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार कर लिया है और किताबें भी लॉन्च कर दी है। कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलते ही कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। राजस्थान रोडवेज में 5 दिन बसों में मिलेगी फ्री यात्रा। राजस्थान रोडवेज ने पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार तोहफा दिया है। 15 अगस्त से 19 अगस्त तक पूरे 5 दिनों के लिए रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जी हां, आपने सही सुना। लाखों युवाओं के लिए यह खबर किसी जश्न से कम नहीं है, क्योंकि इस सुविधा से पटवारी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। ज्यादा करोगे तो इंडिया अलायंस जाएगा भाड़ में, सहयोगी सांसद हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। राजस्थान के फायर ब्रांड सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान अक्सर सियासी हलचल पैदा कर देते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आप सुधर जाओ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। राजस्थान में यह मेरी चेतावनी है कि आप अपना काम करो। मैं इंडिया अलायंस में जरूर हूं, लेकिन ज्यादा करोगे तो इंडिया अलायंस जाएगा भाड़ में। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सांसद बेनीवाल शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पोस्टर हटाया, जिससे माहौल गर्मा गया। राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर शुरू, 27 अगस्त तक बेहाल कर सकता है मॉनसून, आईएमडी की चेतावनी। राजस्थान में गुरुवार से एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की, मध्यम से लेकर भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि 14 से 20 अगस्त तक मॉनसून पुनः सक्रिय होने और दक्षिणी भागों में सामान्यतः से अधिक, शेष भागों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 21 से 27 अगस्त तक अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय रहने और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। अमृत स्टेशन योजना के तहत पिंडवाड़ा स्टेशन का होगा कायाकल्प, 20 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसमें अजमेर मंडल में अजमेर आबू रोड खंड पर स्थित पिंडवाड़ा स्टेशन भी सम्मिलित है।
मंडल के विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से इस स्टेशन के कायाकल्प का कार्य तेज गति से करवाया जा रहा है। 12 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज का फाउंडेशन, कॉलम लॉन्चिंग और गार्डर इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, जबकि फ्लोरिंग और रूफिंग बाकी है। मुख्य और द्वितीय द्वार पर शौचालय तैयार हो चुके हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने सभी शेष कार्य 31 दिसंबर 2025 से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।